नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष 27 दिसंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक रहेगा। ये हिंदू पंचांग का 10वां महीना है। इस महीने सूर्य देव को पूजने की परंपरा है। पौष मास में सूर्य को दिया गया अर्घ्य पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष 27 दिसंबर से 25 जनवरी तक रहेगा। पुराणों का कहना है कि पौष में सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है। हर महीने सूर्य अलग रूप की पूजा करने का विधान है। इसलिए पौष मास में भग नाम के सूर्य की उपासना की जाती है। इस महीने में सूर्य पूजा करने का विशेष महत्व है। पौष मास में गंगा, यमुना, अलकनंदा, शिप्रा, नर्मदा, सरस्वती जैसी नदियाँ में प्रयागराज के संगम में स्नान करने की परंपरा है। इस महीने में तीर्थ दर्शन करने की भी परंपरा है। इस हिंदी महीने में व्रत, उपवास, दान और पूजा पाठ के साथ ही पवित्र नदियों में नहाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने में किए गए धार्मिक कर्मों को से कई गुना पुण्य फल मिलता है। व्रत और दान का विशेष फल मिलता है। पुण्य देने वाले इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा नारायण रूप में करनी चाहिए। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का भी विधान है। पौष महीने में सूर्य नारायण नाम से पूजा करने से हर तरह की परेशानियों को दूर की जाती है। पौष मास में रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस महीने में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का ध्यान करेंगे तो घर पर ही तीर्थ स्नान करने का पुण्य मिल सकता है। सूर्य मंत्र: ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि का जप करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना दान करें। आप चाहें तो अनाज और धन का दान भी कर सकते हैं। किसी गौशाला में भी दान पुण्य करें। सूर्य को जल चढ़ाने से मिलता है स्वास्थ्य लाभ। अभी शीत ऋतु का समय है। इस दिनों में रोज सुबह जल्दी उठने और सुबह सुबह की धूप रहने से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ठंड के दिनों में सुबह सुबह की धूप त्वचा की चमक बढ़ाती है। धूप से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। ग्रहों के राजा सूर्य हैं। किसी भी काम की शुरुआत पंचदेवों की पूजा के साथ ही होती है। सूर्य पूजा से कुंडली के 9 ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो घर, परिवार और समाज में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, मान सम्मान मिले, सफलता मिले, इसके लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भविष्य में पुराण में जिक्र: भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम्ब को सूर्य देव का पूजा का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने शाम को बताया था कि सूर्य देव एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी सूर्य हमें साक्षात दिखाई देते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं सूर्य देव पूरी करते हैं। वेद और उपनिषद में सूर्य: अथर्ववेद और सूर्योपनिषद के अनुसार सूर्य परब्रह्म हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनका रंग खून के जैसा लाल है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य को ही भंग कहा गया है और इन सब के कारण इन्हें भगवान माना जाता है। यही वजह है कि पौष मास का भग नाम
के सूर्य को साक्षात परब्रह्म ही रूप माना गया है। पौष महीने में सूर्य को अर्घ्य देने और उनके लिए व्रत करने का भी महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है। क्या करें? आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहार ही करें। रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। पुराणों के अनुसार पौष मास में दिए गए तीर्थ स्थान और दान से उम्र लंबी होती है और बीमारियां दूर हो जाती है। पौष पूर्णिमा पर बन रहे हैं शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 जनवरी गुरुवार को पौष पूर्णिमा है, जिसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, प्रीति योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग बनेंगे। 25 जनवरी को पूरे दिन स्वार्थ योग रहने वाला है। रवि योग सुबह 7:13 से शुरू होकर सुबह 8:16 तक रहेगा। इसके साथ गुरु पुण्य योग और अमृत योग सुबह 8:16 से 26 जनवरी सुबह 7:12 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग में सोना और चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन दिनों को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन्हें घर में लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही इन्हें खरीदने से घर में धन धान्य बना रहता है। इसलिए इस दिन बजट के हिसाब से सोना चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीदें। 25 जनवरी को गुरु पुष्य योग है। आप चने की दाल खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चने की दाल का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए चने की दाल जरूर घर लाएं। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो रहती हैं। गाड़ी या मकान। इस दिन बन रहे शुभ योग के दौरान वाहन, नया घर या फिर कोई भी गाड़ी खरीदना काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस दिन संभव हो तो जरूर खरीदें। पूजा की चीज़ें। 25 जनवरी को आप पूजा पाठ की चीज़ें जैसे अक्षत, सिंदूर, धार्मिक किताबें, देवी देवता की प्रतिमा आदि खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर इस शुभ योगों के में आप बिताई गई कोई भी चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आएगी और पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी।